हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप अभी एएसओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका यूके ट्रिपल एससी में स्टैटिक्स ऑफिसर और स्टैटिक्स ऑफिसर असिस्टेंट की यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आपकी आई हुई थी, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे हम लोग आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अरुण गुप्ता सर जहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट कराता हूँ हर वेडनेसडे को, और आज भी हम कुछ यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे। तो आप इसके लिए चलिएगा मेरे साथ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कौन सी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या वो कोबोल है, क्या वो पास्कल है, क्या वो बेसिक है, या ऊपर के जो सभी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। जो आपके चारों तीनों हैं, कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये आपके कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ अगर आप देखेंगे कभी कभार क्वेश्चन में आपका जावा भी आ जाता है, फिर जो आपका पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है, या आपका एल्गोल है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारी की सारी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, परम 8000। सुपर कंप्यूटर की जो आपकी कैलकुलेशन की आपकी कैपेसिटी होती है वो बहुत आपकी हायर होती है। तो भारत में विकसित पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका परम 8000। जो परम 8000 है वो किसने डेवलप किया था, वो सीडेक पुणे वालों ने डेवलप किया था। और किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में किया था, तो जो विजय आपका भटकर हैं उनके नेतृत्व में आपका ये है जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ये आपका बना था। अब मैं यहाँ पर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूं कि जो भारत का अभी तक का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम आप भी याद कर लीजिए, उसका नाम आपका प्रत्यूष है। उसका नाम आपका क्या है, उसका नाम आपका प्रत्यूष है। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो वेब पेजेस हैं वो किस फॉर्मेट में आपके सेव किए जाते हैं, किस रूप में आपका सेव किया जाता है, HTTP में, HTML में, डॉक में, या URL में, ठीक है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको जो इन सभी का आपको क्या बता दूं, थोड़ा सा फुल फॉर्म बता दूं, कभी कभार उससे भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तब तक आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो HTTP का क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका HTTP का फुल फॉर्म है। जो HTML है इसका क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद डॉक तो आपका कोई डॉक्यूमेंट फाइल या डॉक्यूमेंट आपका हो गया। URL क्या है, URL होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये चार इसके आपके क्या हैं, चार इस यहाँ पे इनके जो है ये फुल फॉर्म हो गए। कभी कभार फुल फॉर्म पूछ देते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो आंसर आपका है HTML, और मुझे आशा है कि आपने कमेंट में इसका आंसर जरूर दे दिया होगा। तो जो वेब पेजेस हैं वो आपके किस फॉर्मेट में सेव रहते हैं, वो आपका HTML के फॉर्मेट में सेव रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, ठीक है, तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनका उपयोग कैसे, यहाँ पे किस चीज में किनका उपयोग करते थे, ठीक है। तो आपके फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो थर्ड जनरेशन वाले हैं वो किसका यूज करते थे, वो VLSI टेक्निक का यूज करते थे, कि ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो थर्ड जनरेशन के आपके कंप्यूटर्स हैं वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते थे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इनके जनरेशन के बारे में बता दूं, तो इनके डेवलपमेंट के हिसाब से, इनके विकास के हिसाब से ही आपके जनरेशन कंप्यूटर होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1946 से लेकर 1954, ये आपका पहला है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर है 1955 से 1964, ये आपके ट्रांजिस्टर यूज करते थे। थर्ड जनरेशन में जो आपका 1964 से 1977 तक, ये आपके IC हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फोर्थ जनरेशन है वो अभी चल रहा है, जो कि आपका VLSI और माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो आपके ULSI अल्ट्रा लार्ज
ठीक है। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। ULSI का होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल, और वो किसका यूज़ कर रहे हैं, आपका बायोचिप्स का। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जो थर्ड जनरेशन है वो आपका किसका यूज़ कर रहे थे, वो आपका IC का यूज़ कर रहे थे, यानी एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको चिप भी बोलते हैं, उसका यूज़ आपका कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। USB पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जो USB पेन ड्राइव है वो किस प्रकार की एक स्टोरेज डिवाइस है, तो वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है ये आपको बताना है। ठीक है, आप इसका आंसर लिखिए, तब तक मैं आपको प्राइमरी में बता दूं। प्राइमरी में आपकी कौन सी आती है, प्राइमरी में रैम आती है, या जो आपकी कैश मेमोरी होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, जो सेकेंडरी है वहां पर आपका ये USB पेन ड्राइव आती है। ठीक है, USB पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जो USB पेन ड्राइव है वो एक द्वितीयक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी है, द्वितीयक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, USB पेन ड्राइव is universal serial bus and it is a type of secondary storage device। ओके, यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आपका सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन आपका क्या होता है, सर्च इंजन है कि आप वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी डालते हैं, वो इंटरनेट में से आपका रिलीवेंट जो आंसर है उसको, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके सामने दिखा देता है, प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे आज जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन सा है, वो गूगल है, जिसका मार्केट साइज सबसे ज़्यादा है सर्च इंजन कैटेगरी में, तो गूगल है। ठीक है, बहुत से लोग सर्च को कह देते हैं कि आप गूगल कर लीजिए, यानी सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो जो बिंग है ये भी एक सर्च इंजन है, आस्क ये भी एक सर्च इंजन है, याहू एक ये सर्च इंजन है, लेकिन सफारी एक सर्च इंजन नहीं है। सफारी आपका क्या है, सफारी जो है वो आपका एक ब्राउज़र है। वो क्या है, एक आपका ब्राउज़र है जो कहाँ पे यूज़ होता है, जो iOS में यूज़ होता है। iOS आपका कौन से जो मशीन्स हैं, कौन से कंप्यूटर में आपका यूज़ होता है, तो जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर आपका जो है iOS सिस्टम, वहाँ पर आपका एक ब्राउज़र है सफारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सफारी इज़ नॉट अ सर्च इंजन, सफारी इज़ ए ब्राउज़र। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन सा है, इसका आंसर है आपका TCP/IP। क्या है इसका आंसर, TCP/IP। तो आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक मैं आपको अपने थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दूं। आपका जो ASO की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक ऑफिसर या स्टैटिक ऑफिसर असिस्टेंट की आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसके लिए पूरा एक ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए ले आए, जिसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, लाइव क्लासेस, डाउट लाइव क्लास देते हैं, प्लस MCQ संडे को होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप पूरे कोर्स को देखना चाहें तो आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं जो आपका TCP/IP है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो TCP/IP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। तो जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो आपका कौन सा है, वो आपका TCP/IP है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे जो है वो है आपका PROM। ठीक है, PROM का क्या फुल फॉर्म है, प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो जो PROM है इसका जो आंसर है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम के और भी दो टाइप आपके हैं, एक होता है EPROM, एक होता है आपका EEPROM। ठीक है, EPROM, ई का मतलब है इरेजेबल। ठीक है, क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे ई का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो PROM है ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका रैम और रोम है। ठीक है, इसमें भी आपका कभी कभार क्वेश्चन पूछ के आता है कि कौन सी स्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है। तो जो रैम है ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है,
ठीक है। रोम आपकी एक स्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। जो फास्ट वाली होती है वो आपकी रैम होती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी आप बंद कर देंगे तो आपका रैम का जो भी डाटा है वो आपका मिट जाता है, लेकिन रोम पे वो डाटा आपका रहता है। रोम एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की आपकी स्लो मेमोरी है। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे याद करते चलना है। जब भी आप MCQ करें तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिखते हुए चलें, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। MS ऑफिस, फोटोशॉप, एनी मैजिक आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो सॉफ्टवेयर हैं, MS ऑफिस है, फोटोशॉप है या एनी मैजिक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो जो ये आपके हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या हैं? जो MS ऑफिस वगैरह हैं ये एक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइनेक्स किसका एग्जाम्पल है? असेंबली लैंग्वेज का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो जो लाइनेक्स है ये एक प्रकार का क्या है? लाइनेक्स एक प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको आपका किसने बनाया था? जिसको आपका डेवलप किया था लाइनस टोरवल्स ने आपका किया था। कब किया था? 1991 में किया था। किस में लिखा था? सी, और जो अदर असेंबली लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर इसने पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो डिज़ाइन किया था, लाइनेक्स जो है वो आपका लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे याद करते हुए चलने हैं। तो स्टूडेंट आपने आज का यह वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी अधिक डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। और अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम की, उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स जरूर परचेज कर लेना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।